बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल-फ़िक़्हुल मुयस्सर जिल्द अव्वल से आज हम एक और सबक पढ़ लेते हैं। उन्वान है क़ज़ाउल फ़वाइती, फ़ौत शुदा नमाज़ों की क़ज़ा या फ़ौत शुदा नमाज़ों की क़ज़ा का तरीका, ये सीख लेते हैं आज हम। तो चलिए सबक को शुरू कर लेते हैं। लिखा क़ाल अल्लाह ताला, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौक़ूता, बेशक नमाज मुसलमानों पर वक्त मुकर्रर की पाबंदगी के साथ फ़र्ज़ है। बेशक नमाज मुसलमानों पर वक्त मुकर्रर की पाबंदी के साथ फ़र्ज़ है, यानी जो मुकर्रर वक्त है उनके साथ उसको पाबंदी के साथ इनको अदा कर लेना क्या है, ये फ़र्ज़ है। ये नहीं कि कोई एक नमाज पढ़ लेगा, जैसे असर को पढ़ लेगा मगरिब के वक्त, मगरिब को पढ़ लेगा इशा के वक्त, तो ये नहीं है, बल्कि शरीयत ने इसको यानी इसमें टाइमिंग मुतय्यन की है। तो चलिए इसको हम यहाँ तक ही छेड़ लेते हैं, बस तर्जमा ही सिर्फ इतना ही कर लेते हैं वरना ये लंबा हो जाएगा। उसके बाद है यजिबु अदाउस सलावाति फ़ी औक़ातिहा, कह रहे हैं कि नमाजों की अदायगी वाजिब है अपने औक़ात में, अपने औक़ात में, यानी नमाजों को अपने औक़ात में अदा कर लेना वाजिब है। वला यजुज़ु ताख़ीरुस सलाती अन वक्तिहा बिदून उज़्रिन, कह रहे कि और जायज़ नहीं है नमाज की ताख़ीर करना अपने वक्त से बग़ैर उज़्र के, यानी उज़्र के बग़ैर ये जायज़ ही नहीं है कि आप मुअख्खर कर लो किसी नमाज को भी। अब क्या है, वमन अख़र सलात, अब जिसने नमाज मुअख्खर किया अन वक्त अपने वक्त से बेउज़्रिन किसी उज़्र की वजह से, लज़िमहु अल क़ज़ाउ, तो उस पर लाजिम है उसकी क़ज़ा बाद ज़वालिल उज़्र, उज़्र के निकलने के बाद। आयत में कह रहे कि अब अगर किसी की यानी किसी ने नमाज को मुअख्खर किया अपने वक्त से किसी उज़्र की वजह से, तो उस पर उसकी क़ज़ा भी क्या है, लाजिम है उस उज़्र को, उस उज़्र के निकलने के बाद। उसके बाद कह रहे कि क़ज़ाउल फ़र्ज़ी फ़र्ज़ुन, अब फ़र्ज़ की क़ज़ा क्या है, फ़र्ज़ है। व क़ज़ाउल वाजिबी वाजिबुन, और वाजिब की क़ज़ा वाजिब है। वला तुक़ज़स सुननु वन नवाफ़िलु इल्ला इदा उफ़सिदत बाद शुरूइ फ़ीहा फ़यजिबु क़ज़ाउहा, कह रहे कि वला तुक़ज़स सुननु, और क़ज़ा नहीं की जाएगी सुन्नतों की, वन नवाफ़िलु, और नवाफ़िल की, इल्ला मगर इदा उफ़सिदत बाद शुरूइ, जब तोड़ दी जाए शुरू करने के बाद, फ़ीहा उसको, फ़यजिबु क़ज़ाउहा, तो उसकी क़ज़ा क्या कर लेना है, वाजिब है। यानी सुन्नत नमाजों की जो है क़ज़ा नहीं है, इसी एतबार से जो है नवाफिल की क़ज़ा नहीं है, मगर उस वक्त है जब शुरू किया जाए और उसको तोड़ दे, उस नमाज को सुन्नत हो या फिर नवाफिल हो, तो उसकी क़ज़ा फिर वाजिब है। इदा फ़ातत सुन्नतुल फ़ज्र मअल फ़र्ज़ क़ज़ाहा मअल फ़र्ज़ इला क़ुबैल ज़वाल, कह रहे कि इदा फ़ातत सुन्नतुल फ़ज्र मअल फ़र्ज़, जब सुन्नत की फ़ज्र यानी सुन्नत फ़ज्र जो है क़ज़ा हो जाए, फ़ौत हो जाए फ़र्ज़ के साथ, यानी फ़र्ज़ भी फ़ौत हो गया तो फ़ज्र सुन्नत जो है वो भी फ़ौत हो गई, क़ज़ा तो दोनों की क़ज़ा कर लेगा क्या, माल फ़र्ज़ फ़र्ज़ के साथ, यानी उन दोनों रकातों की क्या फ़र्ज़ के साथ क़ज़ा कर लेगा। इला क़ुबैल ज़वाली, ज़वाल शम्स से पहले पहले कर लेगा, ज़वाल शम्स से पहले पहले कर लेगा। व इज़ा फ़ातत सुन्नतुल फ़ज्र वहदहा लम यक़ज़िया, कह रहे कि लेकिन जब सुन्नत फ़ज्र फ़ौत हो जाए अकेले, यानी सिर्फ सुन्नत फ़ज्र फ़ौत हो गई, तो उनकी क़ज़ा नहीं है। अत-तरतीब वाजिबुन बैनल वक्तियति वल फ़ाइतति, कह रहे कि तरतीब जो है वाजिब है वक्ती नमाज और फ़ौतशुदा नमाजों में। कैसे ये भी आ रहा है, फ़ला यजूज़ अदाउल वक्तियति क़ब्ल क़ज़ाइल फ़ाइतति, कह रहे कि वक्ती नमाज जायज़ नहीं है फ़ौतशुदा नमाज की क़ज़ा से पहले। जैसे हमें अल्लाह बचाए फ़ज्र नमाज हमसे क़ज़ा हो गई, उसके बाद कह रहे हैं कि अब आपने ज़ोहर के वक्त, ज़ोहर से पहले पहले फ़ज्र को अदा कर लेना है। ये नहीं कि ज़ोहर आपने फ़ज्र अदा नहीं की और आपने क्या ज़ोहर शुरू कर ली, यही कह रहे हैं कि पहले उसको वाजिब अदा कर लेना है फ़ज्र को, उसके बाद असर को जो है वाजिब, ये ज़ोहर को वाजिब अदा कर लेना है। लेकिन अगर ज़ोहर पहले पढ़ ली तो ये जो है नमाज बातिल हो जाएगी, यही कहने का मतलब है। आगे आ रहा है, ये तमाम मसाइल आ रहे हैं। ये क्या, तरतीब वाजिबुन बैनल वक्तियति वल फ़ाइतति फ़ला यजूज़ु अदाउल वक्तियति क़ब्ल क़ज़ाइल फ़ाइतति, तो यही कहा इन्होंने। कज़ा तरतीब वाजिबुन बैनल फ़वाइति बअदिहा मअ बाज़िन, कह रहे कि इस एतबार से तरतीब जो है वाजिब है फ़ौतशुदा नमाजों में भी, फ़ौतशुदा नमाजों में भी, यानी बाज़ को बाज़ में। जैसे फ़ौतशुदा नमाजें 5 छूट गई, अब उसमें क्या करना है, पहले जो है फ़ज्र अदा करनी है, उसके बाद ज़ोहर करनी है, उसके बाद असर अदा करनी है, उसके बाद मगरिब अदा करनी है, उसके बाद इशा। ये नहीं कि पहले हम क्या कर लेंगे, असर कर लेंगे, उसके बाद ज़ोहर कर लेंगे, उसके बाद मगरिब कर लेंगे। यही कहा इन्होंने कि फ़ौतशुदा नमाजों में भी तरतीब क्या है, वाजिब है। फ़ला यजूज़ु क़ज़ाउ
फ़ाइतत ज़ोहरी, तो जायज़ नहीं है ज़ोहर की फौतशुदा नमाज की कज़ा क़ब्ल क़ज़ाई फ़ाइतत सुबह, सुबह की फौतशुदा नमाज़गी की कज़ा नमाज की कज़ा से पहले। यानी ज़ोहर छूट गई और फजर भी छूट गई और ज़ोहर भी छूट गई। अब हमने क्या किया, हमने पहले ज़ोहर को पढ़ लिया, उसके बाद फजर को पढ़ लिया। ये कह रहे हैं कि ये जायज़ नहीं, बल्कि क्या पहले फजर को पढ़ना है उसके बाद ज़ोहर को पढ़ लेना है। मिसाल के तौर पर कज़ा तरतीब वाजिबुन बैनल फ़राइज़ वल वितर, इस एतबार से वितर में भी और इस एतबार से यानी वाजिब नमाजों में भी और फ़राइज़ नमाजों में भी क्या तरतीब वाजिब है। इसी एतबार यानी वितर और फ़राइज़ में भी, इनमें भी वाजिब ये तरतीब जो है वाजिब है। कैसे, जैसे आ रहा है फ़ला यजूज़ु अदाउ सुबह क़ब्ल क़ज़ाई फ़ाइततिल वितर, कह रहे कि सुबह की नमाज़गी की अदायगी जायज़ नहीं है क़ब्ल क़ज़ाई फ़ाइततिल वितर, वितर की फौतशुदा नमाज की कज़ा से पहले। यानी पहले वितर को अदा करना है, उसके बाद सुबह को अदा कर लेना है, यही कह रहे हैं। उसके बाद है इन्नमा यजिबु अत-तरतीबु फ़ीमा बैनल फ़वाइत बअदिहा मअ बअदिन व बैनहा व बैनल वित्री इज़ा लम तबलुग अल फ़वाइतु सित्तन सिवल वित्री, कह रहे कि बेशक जो इन्नमा तरतीब जो है वाजिब है फौतशुदा नमाजों में भी, यानी उनमें भी आपस में जो है तरतीब वाजिब है। बैनहा व बैनल वक्तियत, इस एतबार से उनके दरमियान और वक्ती नमाजों के दरमियान भी क्या है, तरतीब वाजिब है। कब तक, इदा लम तबलुग अल फ़वाइतु सित्तन सिवल वितर, जब तक कि फौतशुदा नमाज़ी 6 तक ना पहुँच जाए वितर के बगैर। यानी वितर के बगैर 6 तक पहुँचनी चाहे तो फिर उसकी जो है तरतीब छूट यानी साकित हो जाती है। ये आ रहा है, अभी आगे आ रहा है ये भी मसला। यानी फौतशुदा नमाजों में भी और वक्तिया नमाज में भी तरतीब जो है वाजिब है। जैसे वक्ती नमाज आप अदा कर रहे हो, लेकिन उससे पहले अगर आपकी फौतशुदा नमाजें 2-3 हैं, उनको अदा कर लीजिएगा। कब तक, जब तक आपकी फौतशुदा नमाजें 6 तक न पहुँच जाए। जब 6 तक पहुँच जाएगी तो फिर उसके बाद तरतीब जो है साकित हो जाती है वितर के बगैर। लेकिन ये है फ़लौ कानतिल फ़वाइतु अक़ल्ल मिन सित्तति सलावात, इन कह रहे कि अगर फौतशुदा नमाजें जो है 6 नमाजों से कम हो, वह अरादा क़ज़ाहा, और उसने इरादा किया यानी इरादा किया उसकी क़ज़ायगी का, यल्ज़महु अन यक़ज़ी अस्सलावात बित्तरतीब, कह रहे कि तो लाजिम है कि वो कज़ा कर ले नमाज को तरतीब के साथ। फ़यक़ज़ी अस्सुबह क़ब्ल ज़ोहरी, तो कज़ा कर लेगा सुबह को ज़ोहर से पहले। वज़्ज़ोहर क़ब्ल अस्री, और असर को ज़ोहर से पहले मिसाल के तौर पर। यानी इनमें भी फौतशुदा नमाजों में भी तरतीब जो है वाजिब है। पहले सुबह को, उसके बाद ज़ोहर को, उसके बाद असर को, उसके बाद मगरिब को, उसके बाद इशा को। इस एतबार से इनको तरतीब रख लेनी है। अब तरतीब जो है कब साकित होती है, ये आ रहा है। कह रहे हैं यसकुतु वुजूब तरतीब बिवाहिदत मिन सलासति उमूरिन, कह रहे कि साकित होती है तरतीब की वजूब, यानी वजूब तरतीब जो है साकित होती है 3 बातों में से किसी एक के पाए जाने की वजह से। यानी इन 3 बातों में से जो नीचे आ रही है, इनमें से एक भी पाई जाए तो तरतीब जो है साकित हो जाती है। क्या है, इज़ा बलगतिल फ़वाइतु सित्तन सिवल वित्री, जब पहुँच जाए फौतशुदा नमाज़ें 6 बगैर वितर के। इसी एतबार से इज़ा खाफ़ा फ़वातल वक्तियती, इज़ा खाफ़ा फ़वातल वक्तियती लिज़ीक़िल वक्ति, जब डर हो वक्ती की फ़ौत का, यानी वक्ती नमाज का फ़ौत का वक्त की तंगी की वजह से। जैसे बस कुछ ही मिनट वक्ती नमाज के रह गए तो कह रहे कि पहले वक्ती को अदा कर लेगा, उसके बाद फिर जो है फौतशुदा को अदा कर लेगा, चूँकि वक्त कम है। इसी एतबार से इज़ा नसिया, जब भूल जाए, अन्ना अलैहि फ़ाइततन फसल्लल वक्तियत नासियन, जब भूल जाए कि उस पर फौतशुदा नमाज है तो उसने वक्ती पढ़ ली भूल कर, तो तब भी ये साकित हो जाती है। इज़ा कानत सलातु अस्सादिसतु वित्रन वजब अलैहि अन यक़ज़ी अल वित्र क़ब्ल अदाइल फ़ज्र, कह रहे कि जब नमाज 6 हो, जब नमाज इज़ा कानत सलातु अस्सादिसतु वित्रन, जब छठी नमाज जो है वितर हो, माफ़ कर लेना, जब छठी नमाज वितर हो, वजब अलैहि, तो वाजिब है उस पर कि वो वितर को पढ़ लेगा फजर की अदायगी से पहले। आया समझ में, ये कह रहे हैं। यानी जब छठी नमाज वितर है तो पहले वितर को पढ़ लेगा, उसके बाद जो है बाकी यानी फजर पढ़ लेगा, दूसरी जो नमाज़ें होंगी उस एतबार से। अब कह रहे इज़ा सकत तरतीबु लिबुलूगिल फ़वाइति सित्तन अव अक्सर, जब साकित हो जाए तरतीब फौतशुदा नमाजों के 6 या उससे ज़्यादा के पहुँचने की वजह से। अब चूँकि 6 नमाजें हो गई या उससे ज़्यादा हो गई, अब चूँकि तरतीब साकित हो गई, कह रहे कि फ़ला यऊदु बअदमा आदतिल फ़वाइतु इलल क़िल्लति, तो अब तरतीब नहीं लौटेगी यानी कायम नहीं होगी बादमा आदतिल, यहाँ तक कि
बादमा आदतिल, यहाँ तक कि पहुँच जाए अल्फवाइत फौत शुदा इलल क़िल्लति, किल्लत तक। आया समझ में? यहाँ तक कि वो यानी ख़त्म ही ना हो जाए तब तक यानी ये नहीं लौटेगी। जैसे बयान आ रहा है मसले का बयान आ रहा है, क्या है? जैसे कान फाततहु अशरु सलावातिन फ़क़ज़ा मिनहुन्ना तिस्अ सलावातिन व बक़ियत फ़ाइततुन वाहिदतुन सुम्मा सल्लल वक़्तिय्यत ज़ाकिरन क़ब्ल क़ज़ाइल फ़ाइतति जाज़ व सहत सलातुहु लिसुक़ूति तरतीबि अन्हु। कह रहे कि जैसे फ़ाततहु अशरु सलावातिन, 10 नमाजें छूटी है, फ़क़ज़ा मिनहुन्ना, उसमें से पढ़ ली, तिस्अ सलावातिन, 9 नमाजें पढ़ ली, व बक़ियत फ़ाइततुन, अब एक फौतशुदा नमाज बच गई, चूँकि 10 में से अब कितनी हो गई अदा? 9। अब इस दौरान क्या एक बच गई, सुम्मा सल्लल वक़्तियता, अब उसने क्या पढ़ ली? वक्तियता, वक्ती नमाज जो थी उसको बीच में उसको पढ़ ली, ज़ाकिरन, जानबूझकर, और ये यानी ख्याल में भी है कि जानबूझकर, क़ब्ल क़ज़ाइल फ़ाइतति, किससे? जो एक अभी फौतशुदा नमाज है उसकी कज़ा से पहले ही पढ़ ली ना, जाज़, ये जायज़ है। क्यों? वस्सहत सलातु, उसकी नमाज दुरुस्त है। क्यों? लिसुक़ूत तरतीबि अन्हु, उससे तरतीब साकित होने की वजह से, क्योंकि इसकी 10 नमाजें थी ना, उससे तरतीब साकित हो गई थी। अब अगरचे इसने 9 अदा कर ली लेकिन एक बाकी है, लेकिन चूंकि उन 10 की वजह से उसकी तरतीब साकित हो गई थी, अगरचे बीच में वक्ती भी पढ़ लेगा तो इसमें कोई, इसकी नमाज में कोई फसाद नहीं आएगा, ये कहने का मतलब है। अब चूंकि और एक मसला आगे बयान हो रहा है, इस वजह से उन्होंने ये शुरू में कहा। जैसे अब दूसरा मसला है, वलौ सल्लल वक्तियता, अब अगर किसी ने वक्ती नमाज पढ़ ली, वो हुआ यज़कुरु, और उसको याद है कि अन्ना अलैहि फ़ाइततन, कि उस पर कोई फौतशुदा नमाज है, फसदा फ़र्ज़ु, उसका फ़र्ज जो है फासिद हो जाएगा। क्यों? वलाकिन यकून हादल फसादु, ये आगे आ रहा है क्यों, वलाकिन और लेकिन, वलाकिन यकून हादल फसादु मौकूफ़न, लेकिन ये जो है उसका फसाद जो है मौकूफ़ रहेगा। कब तक रहेगा? फ़इन सल्ला खम्स सलावातिन, अगर उसने पढ़ ली 5 नमाजें क़ब्ल क़ज़ाइल फ़ाइतति, उस फौतशुदा नमाज यानी फौतशुदा की कज़ायगी से पहले, फौतशुदा की कज़ायगी से पहले कितने पढ़ ली? 5 नमाजें। वो हुआ ज़ाकिरुन, और उसको याद भी है कि मैंने फौतशुदा नमाज भी है एक, और उसके बावजूद उसने 5 नमाजें अदा कर ली। वो ज़ाकिरुन लिल फ़ाइतति, कि उसको याद भी है कि एक फौतशुदा नमाज है। ज़ालल फ़सादु, उसमें जो फसाद है, जो नमाज में ऊपर उन्होंने बयान किया कि अगर किसी ने वक्ती नमाज अदा कर ली और उसको ये याद है कि मुझे फौतशुदा नमाज भी है, ये कह रहे कि ज़ालल फ़सादु, फसाद हो जाए यानी जो है ज़ाइल हो जाएगा, बिखुरूज वक्तिल खामिसतिल मुअद्दाति, 5वीं नमाज की अदायगी के वक्त के निकलने की वजह से, बिखुरूज वक्तिल खामिसतिल मुअद्दाति, 5वीं नमाज की अदायगी के वक्त के निकलने की वजह से जो है फसाद ज़ाइल हो जाएगा। वस्सहत सलावात, और उसकी जो है नमाज अलखम्सु, उसकी 5 नमाजें क्या है दुरुस्त हो जाएगी, अनिल फ़र्ज़, यानी फ़र्ज़ से, यानी उसकी दुरुस्त हो जाएगी। अब मसला क्या है, कह रहे हैं कि अगर किसी के यानी ऊपर कोई फौतशुदा नमाज है, उसने एक नमाज अदा कर ली, अब जो है उसकी नमाज जो है, चूंकि फौतशुदा एक नमाज है, उसकी जो वक्ती नमाज होगी, उसने वक्ती नमाज अदा कर ली, कह रहे हैं कि उसकी जो वक्ती नमाज है उसमें फसाद आ जाएगा। क्या आ जाएगा? फसाद आ जाएगा। अब ये जो है ये फसाद उसका है कब तक रहेगा? कह रहे कि जब तक उसकी 5 नमाजें कंप्लीट न कर लेगा, वक्ती नमाजें 5 नमाजें जब तक ये अदा नहीं कर लेगा, और जब तक 5वीं नमाजगी का जो 5वीं नमाज होगी उसका यानी अदा करदा वक्त जब तक ना निकल जाए तब तक उसका फसाद रहेगा। अब जब वो 5वीं वक्त नमाज का भी वक्त जो है वो निकल जाएगा, वस्सहत सलातुल खम्सु, तो उसकी 5 नमाजें दुरुस्त हो जाएगी। ऐसा समझ में? उसकी जो 5 नमाजें अब दुरुस्त हो जाएंगे। अब इसके बरकस जो आ रहा है, वलाकिन, और लेकिन, इदा कज़ा अल फ़ाइतता, जब कज़ा कर ली यानी फौतशुदा नमाज की कज़ा कर ली, क़ब्ल खुरूजिल वक्तिल खामिसतिल मुअद्दाति, 5वीं नमाजगी के अदायगी के वक्त के निकलने से पहले, जैसे उसने 5वीं नमाज की अदायगी का वक्त जो है उससे पहले अब इसने वो कज़ा जो है अदा कर ली, बतल फ़र्ज़ु, अब जो फ़राइज़ है वो क्या है बातिल हो जाएगा। वसारत सलातहु, तो उसकी नमाजें क्या हो जाएंगी? कुल्लुहा नफलन, उसकी तमाम 5 नमाजें जो होंगी वो नफल हो जाएंगी, क्योंकि 5वीं नमाजगी की वक्त का जो अभी निकलना था वो अभी बाकी है, तो इस वजह से उनकी क्या तमाम नमाजें बातिल हो जाएगी, और उस पर वाजिब फ़यजिबु अलैहि, तो उस पर वाजिब है अन यक़ज़िया हाज़िहि सलावातिल खम्सा, कि वो इन 5 नमाज़ों की कज़ा कर ले, अल्लती सल्लाह, जो उसने पढ़ ले, क़ब्ल क़ज़ाइल फ़ाइतति, फौतशुदा नमाज की कज़ायगी से पहले। आया समझ में कुछ? तो कह रहे हैं कि ये मसला जो है ये थोड़ा टफ आ रहा है। कह रहे हैं कि अगर कोई शख्स यानी उस पर एक जो है फौतशुदा नमाज है,
अब उस फौत शुदा नमाजगी की अदायगी से पहले उसने क्या किया, उसने अदा उसको नहीं किया, फ़र्ज अदा कर लिया। अब कह रहे हैं कि उसका जो फ़र्ज है, चूंकि फौत शुदा नमाज अभी बाकी है, उस फ़र्ज में फसाद आ जाएगा, उस एक फ़र्ज में उसका फसाद आ जाएगा। ये कब तक रहेगा, जब तक यानी उसने एक नमाज अदा कर ली, 2 कर ली, 3 कर ली, 4 कर ली, 5वीं भी कर ली। अब 5वीं की नमाज जो है, यानी 5वीं नमाज जो है, 5वीं नमाज जो है, उसके अदायगी का वक्त भी निकल गया। क्या गया, उसके अदायगी का वक्त भी निकल गया, तो जो उसकी नमाज में फसाद था वो बातिल हो जाएगा, यानी उसकी नमाज जो है, उसकी फसाद जो है वो निकल जाएगा और उसकी नमाजें जो है दुरुस्त हो जाएंगी। अब अगर इसने इन 5 नमाजों से पहले, इसकी 5 नमाजगी यानी 5वीं नमाजगी के अदायगी का वक्त अभी बाकी है, और उसने उसी में वो जो कज़ा नमाज थी उसको अदा कर लिया, कह रहे कि इसकी 5 नमाजें जो है ये बातिल हो जाएंगी, ये बातिल हो जाएंगी। इसको, इसकी जो 5 नमाजें ये नफल में हो जाएंगी कन्वर्ट, यही कहा इन्होंने। तो उस पर वाजिब है कि वो इन 5 नमाजों की क्या कर लेगा, कज़ा कर लेगा। लेकिन अगर उसने 5 नमाज के वक़्त के निकलने के बाद उसकी कज़ा कर ली, उस नमाज की कज़ा कर ली, उस फौतशुदा नमाज की, तो वो 5 नमाजें जो है दुरुस्त हो जाएंगी, तो उसमें कोई परेशानी नहीं होगी, जो इन्होंने ऊपर से ही कहा। वलौ सल्लल वक्तियत व हुवा यज़कुरु अन्न अलैहि फ़ाइततन फसद फ़र्ज़ुहु वलाकिन यकूनु हादल फ़सादु मौक़ूफ़न फ़इन सल्ला 5 सलवातिन क़ब्ल क़ज़ाइल फ़ाइतति व हुवा ज़ाकिरुन लिल फ़ाइतति ज़ालल फ़सादु बिख़ुरूजि वक़्तिल ख़ामिसतिल मुअद्दाति वस्सहत सलवातुल 5 अनिल फ़र्ज़ वलाकिन इज़ा क़ज़ा अल-फ़ाइतता क़ब्ल ख़ुरूज वक़्तिल ख़ामिसतिल मुअद्दाति बतल अल-फ़र्ज़ व सारत सलातुहु कुल्लुहा नफ़लन फ़यजिबु अलैहि अन यक़ज़िया हाज़िहि सलवातिल 5 अल्लती सल्लाहा क़ब्ल क़ज़ाइल फ़ाइतति। यही यहाँ तक जो मसला आ रहा है, ये एक ही मसला है जो अभी हमने आपके सामने इसका खुलासा बयान किया। अब कह रहे इज़ा कसरतिल फ़वाइतु यहताजु इला तअयीन कुल्ली सलातिन इंदल क़ज़ा, कह रहे कि जब फौतशुदा नमाजें ज़्यादा हो जाए तो ज़रूरत है इसकी कि वो हर एक नमाजगी की तायनगी यानी मुतयनगी, यानी इसकी ज़रूरत है कज़ा के वक्त की, इनको मुतयन कर ले कि कौन सी नमाज मुझे अदा करनी है, कौन सी नहीं करनी है, ये इसको मुतयन कर लेना है, ये जो है इसकी ज़रूरत है मुतयन कर लेना। वलाकिन और लेकिन इज़ा तअज़्ज़र अलैहि तअयीनु कुल्ली सलातिन, लेकिन जब मुश्किल हो यानी उनको यानी हर एक नमाजगी की तायनगी मुतयन कर लेना जो है मुश्किल हो, तो उसके लिए क्या है, नवा, तो ये नियत कर लेगा मसलन अन यक़ज़िया कि मैं कज़ा कर रहा हूँ अव्वल ज़ुहरिन, पहली ज़ोहर जो फोत हुई है, व आखिर ज़ुहरिन, और उसके बाद जो दूसरी ज़ोहर है फ़ातहु उसको अदा कर रहा हूँ, उस एतबार से उनको अदा कर लेगा। तो मेरे ख्याल से किसी हद तक तो ये जो है ये किताब हल हो गई है, लेकिन चूंकि ये थोड़ा बहुत इसमें मसले जो है ये टफ़ आ रहे हैं, यहाँ से इनको थोड़ा समझ लीजिएगा, किसी उर्दू किताब से भी या किसी मकामी किसी अपने आलिम से भी इसके लिए रुजू कर लीजिएगा। जैसे इज़ा सक़त तरतीबु जो है वहाँ से ही ये थोड़ा बहुत क़ब्ल क़ज़ाइल फ़ाइतति तक आपको मुश्किल लग रहा होगा, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, 2-3 मरतबा इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। तो चलिए हो गया हमारा आज का सबक।